जब से एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आया है, तुम सारे क्रिएटर से या हर जगह एक कॉमन चीज सुन रहे होगे, इनकर्शन इनकर्शन इनकर्शन। तो आखिर ये इनकर्शन है क्या? ये होता क्यों है? और एमसीयू में ये अभी ही क्यों हो रहा है? अभी से पहले ये क्यों नहीं हुआ? और सबसे मेन क्वेश्चन, आखिर डॉक्टर डूम का इससे क्या कनेक्शन है एंड डॉक्टर डूम क्यों चाहता है और क्यों ये वो इतना ज्यादा इन्वेस्टेड है इनकर्शन में? तो इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ क्वेश्चन का आंसर जानने का कोशिश करेंगे कॉमिक्स के थ्रू, और जो भी थ्योरी चल रही है मार्केट में अराउंड एवेंजर डूम्सडे उसके थ्रू कम से कम टाइम में, ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े एक वीडियो पे। एंड विद दैट सेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर इनकर्शन है क्या? देखो, हम एक रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, हम अर्थ पे, अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स है, स्टार्स है, राइट? तो इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। और ऐसे ही कई सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं एंड उसको हम बोलते हैं मल्टीवर्स। और मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्स में एक अर्थ एग्जिस्ट करता है और उस अर्थ की स्टोरी अलग होती है हर दूसरे वाले अर्थ से। फॉर एग्जाम्पल, एक अर्थ पे अगर आयरन मैन मर चुका है तो शायद दूसरे अर्थ पे, दूसरे यूनिवर्स में आयरन मैन जिंदा हो। एंड लाइक एवेंजर्स, इस अर्थ पे हमें सेव करने के लिए एवेंजर्स है, तो दूसरे यूनिवर्स में, दूसरे अर्थ पे, वहां पे लोगों को सेव करने के लिए फैंटास्टिक फोर है। तो किसी और यूनिवर्स में उसके अर्थ पे वहां पे सेव करने के लिए एक्स-मैन है। इसी तरीके से तो इसको हम बोलते हैं मल्टीवर्स। सारे यूनिवर्स को मिला करके ये होता है तुम्हारा मल्टीवर्स। अब इनकर्शन क्या होता है? जब दो डिफरेंट यूनिवर्स का जो अर्थ है वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने लगे, और वो तब तक कोलाइड करे जब तक दोनों ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसे बोलते हैं इनकर्शन। मतलब कि दो डिफरेंट यूनिवर्स का डिफरेंट अर्थ एक दूसरे से कोलाइड करे एंड दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे बोलते हैं इनकर्शन। इसे रोका भी जा सकता है, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। दो अर्थ जो डिस्ट्रॉय होने वाला है, जिनके बीच में इनकर्शन होने वाला है, दोनों में से किसी एक अर्थ को इनकर्शन से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दो, तो जो दूसरा वाला अर्थ है वो बच जाएगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो दोनों अर्थ ही डिस्ट्रॉय होगा, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है इनकर्शन को रोकने का। एक अर्थ को तो डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा। इसीलिए जब भी इनकर्शन होता है तो जो दोनों अर्थ के सुपर हीरोज है वो आपस में लड़ते ही लड़ते, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है बिना लड़ाई का। अगर नहीं करेंगे तो दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय होगा। उससे अच्छा वो लड़के दूसरे वाले को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका अर्थ बच जाता है। और यही जो अभी थ्योरी चल रहा है टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन का, तो यही होने वाला है। एक्स-मैन और टॉबी मैगवायर का जो अर्थ है, दोनों के बीच में इनकर्शन होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्स-मैन वो जीतेंगे एंड जो टॉबी मैगवायर का अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आखिर इनकर्शन होता ही क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकर्शन हो ही ना। तो देखो, अभी एमसीयू के अकॉर्डिंग हमें इसका रीजन नहीं पता है, मतलब ये चीज हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली हमें डूम्सडे में ये चीज बताया जाएगा आखिर इनकर्शन क्यों हो रहा है और ये क्यों होता है। बट कॉमिक्स में हमें इसका रीजन पता है। सबसे पहले हम जानते हैं कॉमिक्स में ऐसा क्या हुआ था जिसने इनकर्शन को स्टार्ट किया। तो सीक्रेट वॉर कॉमिक्स 2015 की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जो बेयॉन्डर होता है, बेयॉन्डर ही इसे सबका शुरुआत करता है एंड बेयॉन्डर इज द मेन रीजन ऑफ इनकर्शन इन कॉमिक्स। तो बेयॉन्डर क्या करता है? वो सारे यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन को एक एज अ वेपन सेट करता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, हर एक यूनिवर्स को। और वो ऐसा ही करता है, टाइम आने पे हर एक मॉलिक्यूल मैन को वो एक्टिव कर देता है एंड वो अपने अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इसकी वजह से जो है पूरे मल्टीवर्स में इनकर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमिक्स में जो इनकर्शन स्टार्ट होता है उसके पीछे जो मेन रीजन होता है वो कोई और नहीं बल्कि बेयॉन्डर होता है। एंड फिर यहीं पे एंट्री होता है हमारे डॉक्टर डूम का। अब देखो, डूम के पास दो ऑप्शन था। पहला, या तो वो सब सारे मल्टीवर्स को सेव करे, या फिर जो जैसा हो रहा है उसको होने दे एंड उसमें अपना फायदा ढूंढे। और डूम तो डूम है, वो डूम डॉक्टर डूम वाला रास्ता ही अपनाता है। वो अपनाता है सेकंड रूट, और वो क्या करता है? जो मॉलिक्यूल मैन होता है जिसे बेयॉन्डर ने सेट किया था हर एक यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो उसको खुद के साथ मिलाता है, खुद को अपने टीम में शामिल करता है मॉलिक्यूल मैन को, और उसके साथ मिलके वो चला जाता है बेयॉन्डर से लड़ने, और वो बेयॉन्डर की पावर चुरा लेता है। एंड उसके बाद जो है सारा मल्टीवर्स जो इनकर्शन हो रहा है वो रुक जाता है। और उसके बाद जो भी यूनिवर्स बचे होते हैं, सारे यूनिवर्स को मिला करके वो एक नया यूनिवर्स बनाता है, एक नया वर्ल्ड बनाता है, और उसका नाम रखता है बैटल वर्ल्ड। और उसके बाद डॉक्टर डूम वो बन जाता है गॉड एम्पेरर डूम। और डॉक्टर डूम का मेन मकसद ही यही होता है, क्योंकि देखो डॉक्टर डूम की जो फिलॉसफी है ना वो काफ़ी अलग है। उसको लगता है कि ही इज द ओनली कैरेक्टर, ओनली पर्सन, ओनली मैन, जो भी समझ लो, जो दुनिया को बचा सकता है, जो दुनिया को एक सही रास्ते पे ला सकता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही उसका ईगो है, ठीक है? जस्ट लाइक थैनोस का क्या था? उसने एक प्रॉब्लम देखा, उसको लगा कि भाई वही सब कुछ कर सकता है, तो उसने डिसीजन लिया सारे स्टोन को एक साथ करके वो आधा पॉपुलेशन खत्म कर देगा। यहाँ पे भी डॉक्टर डूम ने एक प्रॉब्लम देखा, इनकर्शन हो रहा है,
तो वो उसको रोकने की बजाय क्या किया, वो सारे बचे हुए यूनिवर्स को एक में कर दिया एंड वो उस यूनिवर्स का गॉड बन गया। और अब उसका डिसीजन था कि अब वो सारे यूनिवर्स को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इज द ओनली वन जो सारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है और जिसे कंट्रोल करना चाहिए। एंड उसके बाद वो बन जाता है द गॉड एम्पेरर डूम। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन की कहानी। तो ये तो था कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो स्टोरी है वो, बट आई डोंट थिंक कि एमसीयू में ये स्टोरी चले, क्योंकि अभी हमारे को ना मॉलिक्यूलर मैन का पता है ना बेयॉन्डर का पता है। तो कॉमिक्स में क्या हो सकता है, देखो ये जो भी है ये एक थ्योरी है, इसका भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 99% यही एक रीजन होगा इनकर्शन का एमसीयू मूवी में। तो द रीजन इज, देखो ये स्टार्ट होता है एंड गेम पे। एंड गेम में जो एवेंजर्स ने डिसीजन लिया था कि वो पास्ट में जाएंगे, वहां से स्टोन लेंगे एंड सारे स्टोन को एक साथ करके दिल स्नैप एंड उसके बाद जो भी मरे हुए हैं उनको वापस लेके आएंगे और उसके बाद जो है सारे स्टोन को जहां से लिया था वहां पे वापस रख देंगे। बट यहाँ पे हल्क ने एक चीज बताया था कि जो भी हम स्टोन लेते हैं तो वो हमारे रियलिटी पे तो असर नहीं करता है, वो एज इट इज चलता है, बट वहां से एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाता है। और मेरी मानो तो ये अल्टरनेट रियलिटी ही रीजन बनेगा इनकर्शन का, क्योंकि जब भी एक नया अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट होता है तो वो एक एक्स्ट्रा यूनिवर्स हो जाता है जिसे शायद एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट एवेंजर्स की गलती की वजह से वो एग्जिस्ट भी करता है। और ये थ्योरी को इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर डूम यहाँ पे ट्रेलर में ये लाइन बोलता है दैट यू ऑल हैव बीन लिविंग स्टोलन लाइव्स। तो ये चीज क्लियर करता है कि उन्होंने छेड़छाड़ किया यूनिवर्स के साथ, मल्टीवर्स के साथ, टाइम के साथ, इसी वजह से इनकर्शन होने लगा है। एंड वो इनकर्शन जो है इनकी गलती की वजह से, एवेंजर्स की गलती की वजह से, इसीलिए डॉक्टर डूम ये लाइन बोलता है दैट यू ऑल हैव बीन लिविंग स्टोलन लाइफ्स। तो ये मेरे ख्याल से काफी पॉसिबिलिटीज हो सकता है इस चीज का कि जो इनकर्शन मार्वल यूनिवर्स में एमसीयू में होने वाला है उसका सबसे बड़ा रीजन यही होगा। एंड गेम से इसको कनेक्ट करेंगे ये लोग, जो एंड गेम उन्होंने छेड़छाड़ किया था पास्ट और टाइम के साथ। और दूसरा रीजन डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी किया था मल्टीवर्स से छेड़छाड़ स्पाइडरमैन नो वे होम में। उसने सारे अलग अलग अल्टरनेटिव यूनिवर्स के हीरोज विलेन को एक साथ यूनिवर्स में ले आया था एंड वो काफी गड़बड़ हो गया था, वहां पे हम सब ने देखा था। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, आई लाइक 99.99% आई बिलीव मूवी में जो टेक लिया जाएगा इनकर्शन का वो एवेंजर्स एंड गेम और स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्टेड होगा। जो भी इन्होंने छेड़छाड़ किया है मल्टीवर्स, टाइम और यूनिवर्स के साथ उस चीज से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे कोई बेयॉन्डर या फिर मॉलिक्यूल मैन का स्टोरी तो नहीं होने वाला है। सो आई गेस नाउ वी ऑल नो इनकर्शन होता क्या है, इनकर्शन होता क्यों है और ये अभी ही क्यों हो रहा है और डॉक्टर डूम का इससे क्या फायदा है। बाकी डॉक्टर डूम का एक्चुअली मूवी में क्या टेक होगा वो अभी नहीं पता है एंड उसके बारे में अभी उतना डिटेल भी नहीं है, बट मैंने आपको कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बता दिया डॉक्टर डूम का क्या टेक था। डॉक्टर डूम को बस कंट्रोल चाहिए था, पावर चाहिए था, क्योंकि उसे लगता है दैट ही इज द ओनली वन और ही इज द ओनली कैपेबल बीइंग जो कि यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। दैट्स इट। डॉक्टर डूम का बस एक यही रीजन था कि वो इस सब में इन्वॉल्व हुआ। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने इस वीडियो में एवेंजर डूम्सडे का जो नया ट्रेलर है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन किया, आप जाके वो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग आरुष डिकोडेड।